पहली बार उनको अवसर मिला था विश्व के नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ बैठने का, जिन लोगों ने भाषण लिखा था उनको सरल शब्दों का उसमें इस्तेमाल करना चाहिए था। भाषण लिखने वाले लोगों ने जटिल कठिन शब्द उसमें लिखा और मुझे लगता है संभवतः मंच पर आने के पहले उन्होंने उसको पढ़ा नहीं होगा। कल जेडीयू की विधायक हैं और बिहार सरकार की पूर्व मंत्री भी रह चुकी हैं बीमा भारती, उन्होंने कहा है साफ साफ शब्दों में कि जो लोग भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे उंगली उठाएंगे उनकी उंगली काट दी जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ शिवम। काफ़ी समय के बाद कल पटना पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसे में जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भाषण दे रहे थे तो भाषण के दौरान कई बार तेजस्वी यादव अटक गए। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता और बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा, हम उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से कल नेता प्रतिपक्ष भाषण दे रहे थे, कई शब्दों का वो उच्चारण भी नहीं कर पाए, कई जगह पे अटक भी गए। देखिए, उत्साहित थे। कल पहली बार उनको अवसर मिला था विश्व के नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ बैठने का। वो उत्साहित थे और उत्साह में कई चीज़ पढ़ने के क्रम में हमें भी लगा कि कुछ उत्साह में कह नहीं पा रहे हैं, भूल जा रहे हैं, और उसको इस तरह से नहीं लेना चाहिए। अपनी भावना को अपने हिसाब से रखने का काम उन्होंने किया और हम समझते हैं कि ठीक है, जिन लोगों ने भाषण लिखा था उनको सरल शब्दों का उसमें इस्तेमाल करना चाहिए था। भाषण लिखने वाले लोगों ने जटिल कठिन शब्द उसमें लिखा और मुझे लगता है संभवतः मंच पर आने के पहले उन्होंने उसको पढ़ा नहीं होगा। थोड़ा लगातार लालू जी बीमार भी थे, इसलिए भी थोड़ा उनकी सेवा में वो लगे हुए थे, व्यथित भी थे और एकदम से सामने वो कागज़ आ गई जिसको पढ़कर बोलना था। और प्रधानमंत्री जो विश्व के नेता हैं और एक गजब का तेज उनके चेहरे पे रहता है और उस तेज के सानिध्य में आने के बाद हमारे नेता प्रतिपक्ष और सभी नेतागण उत्साहित थे। इस क्रम में त्रुटि हुई हो, इसको लेकर के हम समझते हैं कि यह न्यूज़ बन जाए और इसको प्रसारित किया जाए, यह उचित नहीं है। राजद के नेताओं का कहना है कि तेजस्वी यादव के आंख में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी और जो शब्द वो पढ़ रहे थे वो शब्द दो बार उन्हें दिखाई दे रहा था। अब ये हो सकता है, अब उन्होंने जो कहा है इस पर तो ये हो सकता है, लेकिन मुझे लगा जो लिखने वालों ने थोड़ा कठिनतम शब्दों का उसमें इस्तेमाल किया था। लेकिन आप जरा तेजस्वी जी की पिछले 2 हफ्ते से जो उनकी हालत है, आदरणीय लालू जी अस्वस्थ हैं और किसी का पिता बीमार होगा, अस्पताल में होगा, उसकी सेवा में वो लगा होगा, तो इस चीज़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। एक पुत्र के नाते, एक पिता की सेवा करके वो सीधा इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे। हम उनकी प्रशंसा करते हैं, ये उनका बड़प्पन है। वो कह सकते थे कि हम इस कार्यक्रम में, हमारे पिता बीमार हैं और हम नहीं आ सकते हैं। तो इस कार्यक्रम में वो आए, ये प्रशंसनीय है। और देश के, आप भी जब प्रधानमंत्री के सामने जाइएगा तो आपका उत्साह अलग हो जाएगा। वो ईश्वर की विशेष कृपा से धरती पर आए हैं, ईश्वरीय गुण है उनमें, और इस नाते जब भी कोई उनके संपर्क में आता है, स्वाभाविक है उसमें उत्साह वर्धन उनका होता है। और इस नाते कहीं कोई त्रुटि हुई है तो उसको कृपया करके न्यूज़ नहीं बनाइए। हम आपसे आग्रह करेंगे कि इसको न्यूज़ नहीं बनाइए। बिहार के लोकतंत्र को, बिहार की राजनीति को, बिहार जो समय समय पर सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक रहते हैं, लेकिन यही अवसर होता है जो बिहार राजनीतिक रूप से एकजुट होकर के राजनीतिक शुचिता का भी प्रदर्शन करता है। इस बात को देखना ज़्यादा महत्वपूर्ण था, न कि इसको। एक आखिरी सवाल रहेगा कि जिस तरह से इन दिनों ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर कई सवाल उठे थे, पर कल जेडीयू की विधायक हैं और बिहार सरकार की पूर्व मंत्री भी रह चुकी हैं बीमा भारती, उन्होंने कहा है साफ साफ शब्दों में कि जो लोग भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे उंगली उठाएंगे उनकी उंगली काट दी जाएगी। अब इन पर तो संज्ञान जदयू को लेना चाहिए। उनके नेता हैं, उनके एमएलए हैं। अब किस भाव से ये बात उन्होंने कही है मुझे मालूम नहीं है। इस पर मेरी कोई प्रतिक्रिया उचित नहीं होगी। यह
उनके पार्टी का मामला है, उनके पार्टी के लीडर हैं, क्यों बोली हैं, किस तकलीफ़ में बोली हैं, क्यों इस प्रकार की बातें बोलने की नौबत आई। कभी कभी जदयू के साथी थोड़ा सा भूल कर बैठते हैं। नीतीश कुमार जी हमारे भी नेता हैं और उतने ही सशक्त नेता हैं हमारे। हम लोग उनमें पूरी आस्था के साथ इस सरकार में काम कर रहे हैं। वो हमारे अभिभावक भी हैं। उनको संसदीय लोकतंत्र का एक बड़ा अनुभव है और उनके इशारे को समझने की कोशिश हम लोग भी करते हैं। उनके आदेश का मंत्रिमंडल में साथी होने के नाते उनका जो निर्देश होता है उसका पालन भी करते हैं। तो समय समय पर अगर मुख्यमंत्री के द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है और कोई साथी उससे असहमत होते हैं तो इसको भी रखने का, कहने का सबका अपना सिस्टम बना हुआ है। तो जदयू के कोई भी साथी ने अगर इस प्रकार की बात कही है तो हम समझते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी उसका संज्ञान लेंगे। आपने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर संज्ञान लेंगे, पर उनका कहना है, सीधे सीधे उन्होंने बीजेपी पे आरोप लगाया कि बीजेपी के कई नेता जो हैं वो भ्रष्टाचार में शामिल रहते हैं, कहीं ना कहीं पैसा का लेन देन हुआ है, इसीलिए मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। ऐसा नहीं, ऐसा ये बिल्कुल बेबुनियाद है, निराधार है। हम भी बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी के लोग अच्छे काम के लिए जाने जाते हैं, अच्छे नाम के लिए जाने जाते हैं और काम से ही हमारा नाम है। इस प्रकार की कोई बात नहीं। जब भी कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता है तो जो बुनियादी रूप से लोग चाहते हैं, कोई भी एमएलए, मैं भी एमएलए रहा पिछले पूरे सत्र में 5 साल, एज ए विधायक काम करने का अवसर मिला, तो और आज एज ए मंत्री काम करने का अवसर मिला है। तो दोनों में एक अंतर अब समझ में आ रहा है कि कई बार हम लिख के देते हैं कि हमारे यहाँ ये वीडियो आना चाहिए और कतिपय कारण से वो वीडियो का 2 ही साल हुआ है, 1 ही साल हुआ है, वो नहीं आ सकता है हमारे यहाँ। कई बार हम लिख के देते हैं कि हमारे यहाँ ये सीओ आना चाहिए। कई बार पता चलता है उस सीओ का 3 आदमी ने और रिकमेंडेशन किया हुआ है तो वो वहाँ चले गए। तो इन कारणों से मन का भाव बिगड़ता है कि मुझे तो लगा मैंने मंत्री जी को दिया और हमारा सीओ नहीं किए, किसी और सीओ को वहाँ कर दिए, किसी और बीडीओ को कर दिए, किसी और अधिकारी को कर दिए, सीडीपीओ कर दिए, एमओ कर दिए। इस प्रकार का भाव बनता है मन में। हम तो कभी इस प्रकार की पत्र को एज एमएलए भी बहुत जोर दे के कभी लिखे नहीं। जो भी अधिकारी आते हैं वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। तो मेरी रुचि इसमें बहुत नहीं रही है। और हम जिस विभाग के मंत्री हैं, मैं दावे के साथ आपको कहता हूँ कि बहुत शुचिता के साथ हम लोगों ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया है। 3 साल से कम वाले किसी का भी तबादला नहीं किया है और जिनका 3 साल हो गया था उनकी भी बड़ी शुचिता के साथ हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया। सभी विभाग में शुचिता का पालन किया गया है। जिस टीम के कप्तान माननीय नीतीश कुमार हो वो स्वच्छ रहेगा ही, सुशासन रहेगा ही, वहाँ शुचिता रहेगी ही। और जिसको तारकिशोर जी संभाल रहे हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं, तो इस प्रकार की बातें बेबुनियादी है और इससे सरकार की छवि खराब होती है। सरकार के घटक दल में कोई भी व्यक्ति अगर साथ काम करता है और हम एक दूसरे पर अगर उंगली उठाते हैं तो इससे पूरे सरकार की छवि खराब होती है। कहीं न कहीं इसका इफ़ेक्ट कप्तान पर भी पड़ता है। तो हम समझते हैं कि इतने शुचिता के साथ काम करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी, इतने सरल भाव से काम करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं। और विभाग के किसी भी जगह कहीं भी उनकी जब इच्छा होगी वो किसी भी विभाग की समीक्षा कर सकते हैं। वो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और इस नाते इन विषयों पर हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा डिबेट करना, इनको ज़्यादा इसकी चर्चा करना ये उचित नहीं है। उनका कई क्षेत्र में विशेषाधिकार है और वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा, जिन्होंने सब कुछ बता दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग भी स्वच्छ और सुशासन का काम करते हैं। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।